English, maths और science. But we purposefully give them sometimes Hindi also and Marathi also will give. पर हम अपने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम कभी कभार हिंदी भी पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री सब पढ़ा देते हैं उनको. Because they are in 10th, so they have to appear board exam. So we give them important. तो क्योंकि वो 10वीं में उनको 10वीं का बोर्ड का पेपर देना है, इसलिए हम अपने तरीके से पूरा पढ़ा देते हैं उनको पूरा सब्जेक्ट. So this is what the rule government has given us. पर यही रूल जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है. And they are telling rest of subject you teach online. और गवर्नमेंट ये भी बोली है कि जो बाकी का सब्जेक्ट है वो आप ऑनलाइन पढ़ाइए. I know none of the children of this Santosh Bhavan they are studying the online. मैं ये भी जानता हूँ कि संतोष भवन के कुछ बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते हैं. Right? सही है ये? Yes or no? हाँ या ना? So I don't want that children to go through online, right, no sir? तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें. Government said you teach 3 subjects, but I am planning to teach all subjects. But how I will teach, I don't know. गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाइए, पर मैं सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. कैसे पढ़ा रहे हैं मेरे को खुद को नहीं मालूम. And I am planning to teach all the subjects. और मैं सोच रहा हूँ कि आगे के और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए. Even government has said it not more than 3 hours. गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि 3 घंटे से ज्यादा स्कूल नहीं चलना चाहिए. So within 3 hours, how can we run 8 period? पर ये 3 घंटे में हम 8 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे? This is a big question. ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी. You know our students are very weak in Hindi and Marathi. और आप लोग जानते ही हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी और मराठी में कितने कमजोर हैं. Am I right or wrong? हाँ, सही है कि गलत? You say your children to speak in English, you will keep on speaking 1 hour, 2 hour, 3 hour. When you don't say to stop, he will not stop. आप बोलिए अपने बच्चे को कि एक बार बोल के देखिए कि आप इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश पढ़ो, तो देखो वो लगातार पढ़ते रहेगा बिना रुके जब तक आप उसको बोलोगे नहीं अब रुक जा. वो But बिना when you say Hindi and Marathi, और जब आप उनको हिंदी और मराठी पढ़ने के लिए बोलोगे then you will say, अरे ये क्या हो गया? तो सोचिए कि अरे ये क्या हो गया, क्या बोल दिए. Right or wrong? सही है कि गलत है? So Hindi, Marathi also important in our school. तो हिंदी और मराठी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्कूल के लिए. So we will give Hindi, Marathi also. May not be always, but even English also may not be. Every subject may not be always. सब सब्जेक्ट हमेशा के लिए नहीं, पर हम देंगे उनको, पढ़ाते रहेंगे. Hindi also will give, English also will give, math, science, SS, everything will give. हिंदी भी देंगे, मैथ्स भी देंगे, एसएस भी देंगे, मराठी सब देंगे, सब पढ़ाएंगे उनको. Before lockdown we were teaching everything every day, but this day one after another day we teach. पहले लॉकडाउन के पहले हम क्या करते थे उनको टाइम के हिसाब से, लॉकडाउन के पहले हम क्या करते थे टाइम टेबल के हिसाब से उनको हमेशा का मतलब डेली सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे. बट अभी ये लॉकडाउन के बाद जो है टाइम भी कम है तो अब सब पढ़ाएंगे और एक दिन बाद एक दिन सब सिखाते जाएंगे उनको. Is it okay with you? ये सब सही रहेगा आप लोग के लिए? आप लोग बताइए. Yes or no? मोबाइल साइलेंट पे रखिए आप लोग. As English is important, Hindi also is important. जैसे इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है वैसे हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है. Why I am not allowing to speak in Hindi? Suppose you ask, sir, Hindi is important, so you allow them to speak in Hindi. You don't ask, please. तो आप लोग ये भी सोचते रहो कि हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है तो हिंदी सर क्यों नहीं बोलने देते बच्चे लोग को. I know you all are speaking in Hindi at your home. मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग हिंदी में बात करते रहेंगे बच्चे लोग से, मतलब वो बच्चे लोग हिंदी में बात करते रहेंगे आप लोगों से हिंदी में ही. But they should come here and learn English. बट मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम यहाँ आके तो इंग्लिश बोले, इंग्लिश सीखे. And you have sent to English medium, not to Hindi medium. और आप लोगों ने उनको इंग्लिश मीडियम में भेजा है, हिंदी मीडियम में नहीं भेजा है. And you pay for English, not for Hindi. और आप लोग इंग्लिश के लिए पैसे भरते हो, हिंदी के लिए नहीं भरते हो. So that's the reason I give more important to the English. और यही बात है जो मैं इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण देता हूँ. इंग्लिश बच्चे लोग को बहुत सिखाता हूँ मैं. Initially when I was teaching in the school, I was not able to speak in Hindi, but now I learn I can speak to you in Hindi. जब मैं स्कूल में पहले मेरे को याद है कि जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं हिंदी बोल नहीं पाता, तो हिंदी पढ़ा नहीं पाता था. पर आज देखिए आज तो मैं हिंदी भी बोल पाता हूँ. I can speak you directly Hindi, but it is English medium, so I am speaking English. मैं हिंदी आप लोगों से चाहूँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ, हिंदी में स्पीच दे सकता हूँ आप लोग को. बट ये इंग्लिश मीडियम है, इसके लिए मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ. Since I am a chairman of this school, so I have to speak in English. मैं ये स्कूल का चेयरमैन हूँ तो मेरे को इंग्लिश में बोलना जरूरी है. So this is what the important timetable of these 3 months.
तो यही टाइम टेबल है 3 महीने का बच्चे लोगों के लिए। One day after another day, we will teach all the subject. एक दिन के बाद एक दिन सब सब्जेक्ट पढ़ा रहेगा, पर जो रहेगा एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक दिन ऐसा होगा। And 2 exams will be there. और 2 एग्जाम्स रहेंगे बच्चे लोग के लिए। One test and another semester. पहला जो टेस्ट होएगा फिर दूसरी बार सेमेस्टर होगा उनका। And exam will be on May month. What notice we got? It is on May. जो उनका परीक्षा है वो मई से चालू होगा, मई के महीने में। That's what government has given us notice. गौर सरकार ने इसी के लिए हमको नोटिस भेज दिए। बेटा ये जब आवाज कर रहा है, लाइट डिम हो रहा है। Okay. So, sir, you offset foot of the fan, a light, foot of the light. Huh? Okay. So, अभी कृपया करके ध्यान दीजिए. Now we don't have inverter today. Yesterday went for repairing because during lockdown it got damaged. Tell that. अभी हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, तो कृपया करके इधर ध्यान दीजिए। इन्वर्टर बनाने के लिए दिए थे, उसको कल नहीं हो पाया। During lockdown it got damaged. Yesterday it went for the repairing. लॉकडाउन में 9 महीने वो भी पड़े मतलब खराब हो चुका है, तो अभी कल ही हम लोग रिपेयरिंग के लिए उसको भेजे इन्वर्टर को। So our school inverter has got damaged. हमारे स्कूल का जो इन्वर्टर है वो खराब हो चुका है। So that's the reason we are getting to the problem, I think. तो इसी यही रीजन है हमारा, तो इसके लिए थोड़ा डाउन साउंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आवाज ऊपर नीचे हो रहा है। And after the May, means June onwards, मतलब मई के बाद जो जून में जो चालू होता है ना बच्चे लोग का स्कूल, as usual our school was running, but I planned more better than last year. जैसे हमेशा जैसे पहले चलता था स्कूल जून से, तो मैं इस बार ये जून जो आएगा ना अगले महीने वाला जो जून इस बार वाला, तो मैंने कुछ अच्छा सोचा है बच्चों के लिए और कुछ ज्यादा सोचा है। How I have planned that I am going to explain. मैंने क्या सोचा है, कैसे सोचा हो, तो आप लोगों को Please everybody attend my class. I am going to give a class here. तो मैं अभी क्लास देने जा रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए ध्यान से। Please come here. सुनिए, देखिए ध्यान से, सर बताने जा रहे हैं आपको। So this is for next year. तो ये है जो ये अगले साल के लिए, मतलब जून में जो चालू होगा। Everybody very careful, please listen here. सब लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों के लिए है। Suppose in a class we have 30 students. जैसे सोचिए कि एक क्लास बच्चे हैं, 30 बच्चे एक क्लास में हैं। So I am going to divide 30 students into 6 batch. तो मैं वो बच्चों लोगों को 30 बच्चे लोगों को 6 के बैच में बांट दूंगा। So 6 batch, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो मैं ये 30 बच्चे लोग हैं ना जो उनको 6 के बैच में बांट दूंगा। Okay. ठीक है, ध्यान दीजिए। So each row got 5 students. तो हर एक रो में 5 बच्चा आ जाएगा। Each row is group. हर एक ग्रुप में 5 बच्चे लोग आ जाएंगे। You just plan during lockdown. I have planned this. और ये मैंने लॉकडाउन में सोचा है बच्चे लोग के लिए। So out of these 5 students, तो ये 5 बच्चों में से 1 will come out. एक बाहर आएगा, एक को बाहर निकालूंगा। 1 will come out. एक बाहर आएगा। So who are these one? तो जिसको मैं निकाला हूँ ये कौन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। This one student is completely in charge of these 4 students. जो ये एक बच्चा है ये पूरी तरफ से निगरानी रखेगा ये 5 बच्चों का। 4 बच्चे का। 4 बच्चे का जो It was 5 5, no one came out. ये 5 बच्चे थे तो एक बच्चा आया, तो एक बच्चा So now this is not 5, it is 4. तो अभी ये 5 नहीं रहा, ये 4 हो गया। And this one student will go and inform to teacher. और ये जो एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, वो जाके टीचर को बताएगा कि what rest of 4 are doing. वो क्या 4 लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग 4 लोग। Whether math का homework, English homework or which homework they have done or not done. वो भले ही वो इंग्लिश का होमवर्क हो, मैथ्स का होमवर्क है हो, वो किए या नहीं किए, वो सब चीज वो एक बच्चा टीचर को जाके बताएगा। Then तो फिर class teacher will tell to supervisor. जो क्लास टीचर रहेगा वो सुपरवाइजर को जाके बोलेगा। And supervisor will bring them to class office. जो सुपरवाइजर रहेगा वो बच्चे को ऑफिस में लेके आएगा। And out of these 4, maybe 2 students have not completed the homework.
और ये भी हो सकता है कि जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से जो 2 बच्चे रहेंगे वो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करेंगे, नहीं कंप्लीट करे होंगे, So they will not go back to home. तो वो जो 2 बच्चे वो घर नहीं जाएंगे, फिर They will be here back itself in the school. जो वो बच्चे यहाँ ही रहेंगे, They will complete their work and they'll go back. वो अपना जो कार्य है, वो जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही घर पे जाएंगे। So if we do this, अगर ये हम करेंगे, student is very much aware, वो तो स्टूडेंट वो भी जागरूक हो जाएंगे अपने आप में, and as well as the teacher is aware. Why? Because I will ask to teacher. तो इससे क्या होगा, ये टीचर भी जागरूक हो जाएगी, क्योंकि मैं टीचर से पूछूंगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Definitely student will say, teacher has not given me. Teacher said you open the book and write. She has not written and given on the whiteboard. हाँ, ये भी हो सकता है, बच्चे लोग आएंगे तो मेरे को ये भी बता सकते हैं ना, टीचर ने मेरे को होमवर्क नहीं दिया है, टीचर ने डायरेक्ट बोला है कि आप घर पे जाओ और कंप्लीट कर दो, जो खुद से करो, ये भी मैं जान सकूंगा हम And लोग। they may say that teacher has not written on the whiteboard and given. और ये भी मैं जान सकूंगा कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे हमको सिखाया नहीं है ये सब, Only teacher orally said, hey, this is the page you write and come. और टीचर ने ये भी बच्चे लोगों को बोला है कि ये वाला है वो पेज, वो मतलब खुद से करके आ जाओ घर पे। So how children will do? तो कैसे बच्चे लोग करेंगे ये सब? We teach teachers here. हम टीचर को यहाँ सिखाते हैं, Nursery, junior, senior, you write down on the notebook and give. नर्सरी जूनियर सीनियर आप लोग खुद से लिखिए बच्चे लोग के नोटबुक पे। Teacher will write and give to nursery, junior, senior. टीचर जो है वो खुद से लिख के देगी नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चे लोग। And first and second, वो जो पहली के दूसरी के बच्चे हैं, teacher will write on whiteboard, students will write down. तो टीचर रहेंगे वो व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चे लोग उसका नीचे लिखेंगे। And should teacher will supervise whether properly writing or not. और टीचर ये भी देखने जाएंगे एक के बाद कि बच्चे लोग सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। When third comes, जब तीसरी क्लास आती है, teacher will write on whiteboard completely answer. जो तीसरी क्लास आती है तो टीचर जो रहेंगी वो पूरी तरीके से आंसर जो है उसका उत्तर वो व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगी। And she will not say all of a sudden there itself. तो टीचर अचानक में खुद से नहीं बोलेंगे कि बस करो, No, there itself she will not check. मतलब टीचर खुद से चेक नहीं करने जाएंगी, There in the moment she will not check. मतलब जगह पे टीचर चेक करने नहीं जाएगी। She may check next day or maybe the day when she has kept. टीचर अगले दिन चेक करने जाएंगी वो कि बच्चा किया है या नहीं किया है। She has that student has written or not. She will check next day. टीचर अगले दिन चेक करेगी या बच्चा लिखा है या नहीं लिखा है, वो अगले दिन चेक करने जाएंगे टीचर। But for first and second, पर जो पहली के और दूसरी के बच्चे हैं teacher will check there itself. वो टीचर जगह पे चेक करेंगे क्या बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, वो जगह पे चेक करेंगे। So this is what our system. तो ये हमारा सिस्टम है, ये हम सोचे हमारे बच्चे लोगों के लिए। This is what last year we did and furthermore also we'll do, and this we have been doing this. और यही हम जो क्या पिछले साल से कई सालों से करते आ रहे हैं और अगले साल भी बहुत सारे साल आएंगे उसमें करते रहेंगे ये सिस्टम। And regarding English language, और इंग्लिश भाषा के लिए है, you know, during lockdown there came a news that one nation, one education. One nation and one education. ये लॉकडाउन में आप लोग सुने होंगे कि एक नेशन और एक एजुकेशन होना चाहिए सभी को। You heard this? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? एक There were some like 5 steps, right, no sir? एक नेशन और एक एजुकेशन और उसका कुल एक लॉकडाउन में आया था, सरकार ने बना लाया। आप लोग ने सुने हो क्या लॉकडाउन? This is a new education system ये नया एजुकेशन सिस्टम है that Modi is going to bring. वो मोदी जी लाने वाले हैं। That is what you know. 5 steps are there. उसमें क्या है ना, आप लोग सुनिए, उसमें क्या 5 स्टेप होते हैं, देखिए ध्यान से। 5 steps. उसमें क्या 5 स्टेप होते हैं। In these 5 steps, और ये 5 स्टेप्स में ना all the KG students are going, nursery, junior, senior. ये जो 5 स्टेप में ना पूरे बच्चे लोग आएंगे, जो बच्चे लोग कौन, नर्सरी जूनियर सीनियर, वो इसमें आ जाएंगे। This is first step. This is first step. ये फर्स्ट स्टेप में Here nursery will come, then junior will come, and senior will come. नर्सरी जूनियर सीनियर ये आ जाएंगे हमारे पहले स्टेज में। In the nursery we are teaching A for apple, B for ball, C for cat. ये नर्सरी में हम सिखाया करते हैं ना बच्चे लोगों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। So be chick. Johnny, Chal. Johnny, yes, Papa.
जॉनी जॉनी यस पापा चप्पी, ये भी जो भी पोएम्स थे हम बच्चे लोगों को सिखाया करते थे। And we are teaching, come here, go there, stand up, sit down, water, drinking. This all we were teaching, हम right? बच्चे लोग को ये भी सिखाया करते थे, कम हियर गो देयर, मतलब यहाँ आओ, पानी पी लो, उठो बैठो, ये सब बच्चे लोग को हम सिखाया करते थे जूनियर सीनियर नर्सरी। But now not that. बट You अभी ये stop. नहीं होगा, बट अभी ये बंद हो चुका है। Modi has said that you stop. अब मोदी ने बोले, मोदी जी है वो बोले कि बंद करो अभी ये। He is telling all for what? ऑफ और अनार like- All for honor. हाँ मोदी जी क्या बोले, अब वो बंद कर दो, ए फॉर एप्पल, अभी ऑफ और अनार ये सब सिखाओ। He is telling all for honor, A for am. Right? ऑफ और अनार, आप और आप फर्स्ट। So meaning is that what you know? He is telling give importance to Hindi also. तो इसका मतलब क्या है ना, मोदी जी ये बोलना चाहते हैं कि हिंदी को भी महत्वपूर्ण दीजिए उसको And listen very carefully. और ध्यान से सुनिए सब लोग। Everyone stop talking. अब सब लोग बात करना बंद कीजिए, सुनिए ध्यान से। Now education is going to be very worse. जो अभी का जो एजुकेशन चालू होने वाला है बहुत ही खराब होने वाला है। Why? Because there are many schools who don't know English. Even E-letter they don't know, but they are running English medium. बट यहाँ पे कितने सारे स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम तो चालू कर दिए, पर इंग्लिश मीडियम कुछ आता ही नहीं है उनको। They will get chance say that Modi has said no, you teach in Hindi. उनको एक चांस भी मिल गया ना यहाँ पे, मोदी जी बोल दिए कि अब इंग्लिश मत सिखाओ उनको, You teach in Hindi only. अब हिंदी में ही उनको पढ़ाओ। So English matter is going to completely stop. अभी जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश भाषा वो पूरी तरीके से बंद होने वाला है। But he is not telling stop. बट वो नहीं बोल रहे कि बंद करो। What English you are teaching, along with that you teach Hindi. जो हम इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश को जितना महत्व देते हैं उतना हिंदी को भी महत्व दो आप लोग। But these people will misunderstand because they don't know English. बट जो ये लोग हैं जिसको जो इंग्लिश मीडियम चला तो रहे और इंग्लिश मीडियम आता नहीं अच्छे से, वो लोग को तो चांस मिल गया, वो लोग मिसअंडरस्टूड हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो लोग अब जानबूझ के हिंदी पढ़ाएंगे बच्चे लोग को। And they were teaching before to the children, now they will start teaching you also. हाँ पहले बच्चे लोग को सिखाते थे वो लोग हिंदी, अभी आप लोग को भी बताएंगे हिंदी में ये लोग। They will say you don't know the news Modi has said teach in Hindi. वो हिंदी में बताएंगे बच्चे लोग को, और आप लोग बोले इंग्लिश क्यों सिखा, इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रहे, तो वो लोग बोलेंगे कि अरे आपने न्यूज़ नहीं सुना क्या, मोदी जी ने क्या बोला, हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए बोला। But you pay Hindi, English medium fees but learn Hindi. पर आप लोग तो इंग्लिश मीडियम का पैसा भरते हो ना, और बच्चे लोग क्या सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। You understood? आप लोग समझे? Now what is going to happen furthermore in future you just let know. अभी आगे होने वाला है, ये सब होने वाला है, इसके बारे में बताओ आप लोग। But I will not leave English. I will teach Hindi. It's okay. बाकी जो भी करे कुछ भी, बट हम जो है हम इंग्लिश को कभी नहीं छोड़ेंगे। He has not said stop the English. He said along with the English you teach the Hindi. मोदी जी ने ये नहीं बोला कि इंग्लिश बंद कर दो, वो बोले कि जितना तुम इंग्लिश को महत्व देते हो उतना हिंदी को भी तुम महत्व दो। So I give importance to the English as I'm giving. I will give more importance than also Hindi. हाँ मैं इंग्लिश को जैसे महत्व देता हूँ वैसे हिंदी को भी दूंगा, पर ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को दूंगा अपने। So when basis, if they teach Hindi, then what is the use of English medium? अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर वो इंग्लिश मीडियम में तुम हिंदी में बता रहे हो तो क्या मतलब क्या इंग्लिश मीडियम हो गए? Our students are also teaching Hindi and we have Hindi teacher. हमारे स्कूल में भी बच्चे लोग को हम हिंदी सिखाते हैं, हिंदी टीचर्स है हमारे पास। We are teaching Marathi. We have Marathi teacher sitting here. हम मराठी भी सिखाते हैं बच्चे लोग को, हमारे पास मराठी की टीचर भी बैठी है। But we use English language. पर तो भी हम इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश सबको कंपलसरी की है फिर भी, Because you have sent to English medium. क्योंकि आप लोगों ने हमारे पास भेजा है इंग्लिश मीडियम में। So like that it goes on 5 steps. तो ऐसे ही ये 5 स्टेज बनने वाले हैं आगे। Last step is that he will study after 8th standard only one subject. और जो लास्ट स्टेज है 8वीं के बाद, उसके बाद एक ही सब्जेक्ट होने वाला है बच्चे लोग। Now they are studying 9 subject. अभी क्या हो रहा है, वो 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। But later on they will study only one subject. फिर बाद में आगे क्या होगा, वो लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। After 8th standard they will learn if English, then they will learn on English. 8वीं के बाद क्या होगा आगे जाके कि वो लोग बोलेंगे कि मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, तो वो लोग इंग्लिश ही पढ़ेंगे आगे, एक ही सब्जेक्ट होने वाला है। If another student say I will learn Hindi, then he will learn Hindi only. अगर दूसरा कोई बच्चा बोलता है मेरे को हिंदी पढ़ना है, तो वो हिंदी ही पढ़ेगा। So they will choose only one subject. तो बच्चे लोग खुद से चॉइस कर सकते हैं, वो लोग खुद से चुन सकते हैं कि मेरे को क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट होगा So उनके there लिए। is a question for you. तो यहाँ एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। राज के मम्मी और पलक के मम्मी और मैं भी प्रभु के मम्मी सभी के लिए क्वेश्चन है।
सभी के लिए क्वेश्चन है राज में, सभी के लिए आपसे क्वेश्चन है, प्रश्न है। और से बाबा क्वेश्चन सबके लिए, क्या आप जानते हो हर्ष इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनने वाला है? क्या आप जानते हैं राज मेरा इंग्लिश प्रोफेसर बनने वाला है? नो। So I feel our students should learn every subject. I feel, but when Modi brings again, of course. अपने तरीके से, और मैं ये चाहता हूँ कि ये हो कि बच्चे लोग को सब सब्जेक्ट पढ़ाए और सब उनको जानना चाहिए। Now he is a childish, so emotionally sometimes he asks, बेटा भविष्य में क्या बनना चाहते हो? अभी तो बच्चे, तो हम बच्चे लोग से पूछते हैं ना, बेटा क्या आगे जाके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, हम बच्चों को से पूछते हैं ये सब। Then somebody now recently I was asking to first standard boy. अभी हाल ही में मैंने एक पहली छात्र के बच्चे को पूछा था। I said, what do you want to be in future? मैंने उसको पूछा था कि आपको बेटा क्या बनना है आगे जाके आपकी जिंदगी में? He said, I want to be army commando. वो बच्चे ने बोला था कि मेरे को आर्मी का कमांडो बनना है। Then his mommy was sitting nearby me. तो बच्चे की मम्मी बैठी थी बाजू में ही। I said, he is telling that to be army commando, he is just training in that way. हाँ, तो मैंने उसकी मम्मी बैठी थी बाजू में, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि वो आपके बच्चे को आर्मी का कमांडो बनना है, तो उसको अभी से ट्रेनिंग दीजिए। Then what mommy said, you know, mommy what he said, you know? तो मम्मी ने क्या जवाब दिया सुनिए। But my wish my child to be a doctor. तो मम्मी ने जवाब दिया कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। See the differences of thought of the candidate. सोचिए यहाँ कितना अलग हो रहा है, कितना अलग सोच है लोगों का। वो बेटा ये चाहता है, उसकी मम्मी कुछ और चाहती है। Even I will tell my life. मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी बताता हूँ आप लोगों को। My papa want me to be some like a government official. मेरे पापा जो है वो चाहते थे कि मैं कोई सरकारी काम करने वाला बनूं। Even I got a teachership also, government teacher. मेरे को तो सरकारी नौकरी भी मिली थी एज ए टीचर बनने। I joined and I immediately quit that job. मैंने ज्वाइन भी किया और उसके बाद मैंने अचानक से मतलब जल्दी में फटाक से छोड़ दिया उसको। I work around maybe 1 or 2 months. मैंने वहाँ पे 1 से 2 महीने काम किए, उसके बाद छोड़ दिए। I left and I took holiday. छोड़ दी और मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली। And I came to Mumbai. और फिर मैं मुंबई आ गया। Then I saw the Mumbai every situation is something complicated. तो फिर मैं यहाँ पे मुंबई आया तो मुंबई का देखा हालत तो अलग ही था कुछ मुंबई में। So I thought no, I will be in Mumbai. तो मैंने ये मैं मुंबई में ही रहूँगा। Then I joined in call center. तो फिर मैं कॉल सेंटर में ज्वाइन हुआ। Newly I joined in school, no? So they were giving me some like 3,000 or something like that. जब मैं नया कॉल सेंटर में ज्वाइन किया। No, in school there. तो मैंने जब स्कूल में ज्वाइन किया, नया स्कूल में ज्वाइन किया मुंबई में, तो मैं No, in village. Yes. जब मैं गांव में अपने स्कूल में पढ़ाता था जो सरकारी था, तो उसके अंदर ज्यादा नहीं, मेरे को महीने में 3,000 कुछ मिलते थे। They were telling now it is 6 months your probation period, after that you are going to be permanent. हाँ, तो वो ये भी बोलते थे कि 6 महीना है, उसके बाद 6 महीने बाद आपको पगार भी बढ़ जाएगा और आप परमानेंट हो जाओगे। I thought okay, it's fine. तो मैंने सोचा कि ठीक है। I came home and I started working call center. All of a sudden I got 23,700 payment. तो मैं मुंबई आया, मुंबई में कॉल सेंटर में काम मिला। तो कॉल सेंटर में काम मिलने के बाद जब मेरा पगार उन्होंने बोला कि 22,000 पगार रहेगा, 22,000 23,000 पगार रहेगा, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। I was in Sankeshwar Nagar. तो मैं कहाँ रहता था? शंकेश्वर नगर में। From Sankeshwar Nagar I was going to Thane Kopur. शंकेश्वर नगर से मैं थाने जाता था। And my duty was a night duty. मेरा जो ड्यूटी था ना, वो रात का ड्यूटी था, नाइट ड्यूटी था। And Indigo car used to come and receive me and drop me. और जो इंडिगो कार था वो लोग भेजते थे मेरे लिए, मतलब लेके आने के लिए। We were 4 candidates. हम 4 कैंडिडेट लोग थे। We were staying in Sankeshwar. हम 4 कैंडिडेट लोग, हम लोग साथ में रहते थे शंकेश्वर में। Then my vision changed, my aim changed, everything changed. तो फिर मेरा वहाँ से पूरा विजन ही चेंज हो गया, पूरा एम भी चेंज हो गया, अलग हो गया मैं उधर से। My papa wanted me to be a government servant, but I became private. मेरे पापा मेरे से ये चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, तो मैं मुंबई में आकर प्राइवेट नौकरी पकड़ लिया था। So completely changed. तो मैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका था ना। So why? Because I had a talent that I can stay outside.
क्योंकि मेरे पास टैलेंट था मेरा खुद का कि मैं अकेला बाहर रह सकता हूँ। If you feel that no, my child will be only doctor and doctor and doctor, please you are in wrong. अगर आप लोग ये चाहते हो अपने बच्चे लोग से मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा वो, तो आप लोग गलत हो। Maybe he will be a dancer. वो ये भी हो सकता है कि उसको अच्छा जॉब मिले, He may be a dancer. वो डांसर भी बन सकता है आपका बच्चा, Maybe he may be a karate man. वो आपका बच्चा कराटे चैंपियन, कराटे मैन भी बन सकता है। So please don't try to underestimate the talent of your child. तो आप लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको दबाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। Your vision is small, limit. No, he is a doctor. I don't know. He may be a big empty doctor and maybe open the hospital. आप लोग सोचते रहेंगे कि हमारा बेटा डॉक्टर ही बने, पर ये भी हो सकता है कि आप लोग का बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, वो खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकता है। And under him there may be 20 to 50 doctors. और उसके अंडर में उसके नीचे 20 से 50 डॉक्टर लोग भी काम कर सकते हैं। That may be his vision, but your vision is only one doctor. वो उसका बच्चे का सोच रहेगा, पर आपका सोच रहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। Your vision is that my son only one doctor, but he is thinking, no, let 50 doctor under me. आप लोग का सोच ये है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पर आपके बेटे का ये सोच रहे हैं कि मेरे नीचे डॉक्टर लोग काम करें। So difference is there or not? तो कुछ अंतर है कि नहीं वहाँ पे, है ना? So I mean here we are going to implement all the activity. तो मैं आप लोगों से यह बताना चाहूँ कि यहाँ पे हम सब एक्टिविटीज को देखेंगे। Even I am going to keep some like a 20 tailoring machine outside. Tailoring machine. मैं ये भी सोचा हूँ कि बाहर टेलरिंग मशीन जो सिलाई ढाई वाला मशीन Outside 4 gala I am taking. मैं बाहर 4 गाला ले लिया हूँ, उसके अंदर सिलाई मशीन डालूंगा। And there what I am going to do, this our girls they will learn how to stitch. तो मैं वहाँ क्या करूँगा, जो लड़की लोग हैं हमारे स्टूडेंट लोग, वो सिलाई भी सीख सकती हैं उधर जाके। They are learning English, they are learning math, they are learning science, they are learning SS, they are learning Hindi, they are learning Marathi, they are learning computer, they are learning tailoring also. वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, मराठी भी सीख रहे हैं, SS साइंस सब सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं और ऊपर से टेलरिंग मतलब सिलाई वो भी सीख रहे हैं। So that is what I wish. तो यही मैं सोच रहा हूँ। And dance also. और वो लोग क्या डांस भी सीखेंगे। Now I have planned to have another class here in dance class. और मैं ये भी सोचा हूँ कि अभी मैं डांस क्लास भी चालू करूँगा। Dance class you are paying me for 500 in a month. डांस क्लास के लिए 400 से 500 रुपया भरते थे महीने का। And class was weekly 2 days. और क्लास कैसा रहता था, हफ्ते में 2 दिन के लिए रहता था। But now that scenario is changed. और अभी क्या वो हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, बदल दिया। So how it is? तो अभी कैसा होगा आप लोग देखिए ध्यान से। Joy sir is completely with the school now. वो जो जय सर है डांसर हमारे, वो अभी पूरी तरीके से हमारे स्कूल में रहेंगे। Now he is in our midst. Please Joy sir will stand up. अभी वो हमारे साथ रहेंगे। कृपया करके जय सर खड़े हो जाइए आप। जय सर हमारे साथ है। जय सर हमारे साथ देखिए। So जय सर के साथ with जय सर we had a talk. तो भी हम लोग ने जय सर से भी बात की है। अभी now जय सर what he will do you know? अभी जय सर क्या करेंगे सुनिए आप लोग ध्यान दीजिए। Daily he will come and teach the dance. अभी जय सर क्या आएंगे, रोज आके डांस सिखाएंगे यहाँ पे रोज। So as we are giving Hindi period every day, like the dance period also will give every day. जैसे हम हमेशा से सब्जेक्ट देते थे ना, हिंदी का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, वैसे हम अभी डांस का भी सब्जेक्ट देंगे बच्चे लोगों को। Suppose now first standard. अभी सोचिए जैसे पहली कक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड। First standard he will give 30 minutes. अभी जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड को पहली कक्षा को ये 30 मिनट देंगे जय सर। So you might be thinking, sir, in a week he was teaching 500, you are taking now daily teaching, so how much will the fees will be? तो आप लोग ये भी सोचते रहिए कि जब डांसर पहले सिखाया करते थे, हफ्ते में 2 दिन आते थे, तो फीस 500 से 400 रुपए लेते थे, पर अभी जय सर रोज सिखाएंगे तो कितना लेंगे फीस? It might be something more than that. आप लोग ये भी सोचते रहे कि इस बार रोज सिखा रहे तो कुछ ज्यादा ही फीस लेंगे इस बार। Do you think that? आप लोग सोच रहे हो क्या ये? No. He will not take more than that. नहीं, अब ज्यादा नहीं लेंगे फीस। Monthly he is charging extra 200 rupees. अभी महीने का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया रहेगा बस। And it is not compulsory, but I feel
If maximum students come and learn the dance, that is good for them. और ये कोई जबरदस्ती नहीं है सभी के लिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि जितने सारे बच्चे लोग आके डांस सीखेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। So those students are going to participate in dance class. Every student has to pay 200 extra. पर जो डांस क्लास में आने वाले बच्चे लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा भरना है। So now I'll give 1 minute to Joy sir. If anything regarding dance you want to speak, you speak. अभी मैं जय सर को 1 मिनट देना चाहूँगा। जय सर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे होगा डांस का, कैसे वो करेंगे। आप लोगों से About dance you will speak. डांस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे सर ने बताया, अभी आप लोगों को 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब तक ऐसा था कि अभी सर के साथ तो मैं लास्ट 15 साल से हूँ और बहुत से पेरेंट्स मुझे जानते हैं, ठीक है। मैं कम टाइम दे पाता था, मतलब जब जब मैं फ्री होता था तब तब करता था, और ना ही कभी हमने चार्जेस लिया और ना ही सर को मालूम है कि मैंने 12-15 साल से किया, मैं कभी बजट नहीं लिया या मुझे कोई यही चाहिए, मुझे इतना ही दो, ऐसा कुछ दो। उसके बाद नाइक सर ने मुझे इवनिंग में मेरे को हॉल्स दी कि बोले आप अपना क्लासेस चालू करो। अब स्कूल से मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे करण है नाइक सर के पास एजुकेशन में, वैसे स्कूल से बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग आज मेरे पास एज अ टीचर्स है, मार्केट में मेरे साथ काम करते हैं। मार्केट में मैं एक परफॉर्मेंस सिखाने का 10,000 रुपये लेता हूँ, मतलब वो एक हफ्ते का, ठीक है। बॉम्बे में जाता हूँ तो एक गाना सिखाना है तो 10,000 लेता हूँ। अब नाइक सर बोलते कि सर आप दिक्कत कर रहे हो। एक बड़े बड़े जगह पे कैसा होता है, बहुत बड़े जगह पे, मतलब जैसे टाउन साइड में, टाउन बोले तो बांद्रा के आगे जाओगे बड़े बड़े स्कूल होते हैं, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, इधर वहाँ पे कैसा होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, हम भी वहाँ से सीखे, पर कैसे यहाँ पे उस तरीके का नहीं सिखाया जाता है, और मैं वो क्वालिटी से बच्चों को सिखाता हूँ। अब आप ही सोचो ना कि आपसे बच्चे लोग झगड़ा करते हैं कि नहीं उनको डांस में जाना है, वो लोगों को पसंद है, वो एक अलग चीज़ है, उनमें टैलेंट है, उनको जो बनना है। हम वहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं सिखाते। आपके बच्चे आपके पास होते, जब हमारे पास होते वो हमारे बच्चे होते। अब कैसा है, 500 रुपया कोई भी आप जाओगे ना अराउंड स्टेशन या कहीं पे तो 500 से ऊपर ही फी है। हफ्ते में 3 दिन का, हफ्ते में 3 दिन होता है, अल्टरनेटिव होता है, वो भी 1.5 घंटे का बैच होता है, ठीक है। अभी सर ने मुझे 30 मिनट्स दिए। मैंने सर को बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में टाइम दूँ और मेरे ट्रेनिंग के बच्चे, जैसे वहाँ सिर्फ डांस नहीं सिखाया जाएगा, एक्चुअली डांस होता क्या है उसमें, कैसे आप पर्सनैलिटी बनाना, जो बॉडी बनाने वाला इससे पर्सनैलिटी नहीं होता, मेंटेलिटी भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी बॉडी रहेगी तो वही वो मैं सेफ 4 लोगों से लड़ सकूंगा, ऐसा नहीं होता। वो दिमाग लगाएगा तो ही होता है। वैसे ही डांस भी होता है, डांस से सिर्फ डांस ही नहीं आता है, हर चीज़ों में एक्टिव होता है, माइंड शार्प होता है, पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा है। तो उसके से हफ्ते में 3 दिन 500 लेते हैं, फिर वो 6 महीने का कोर्स होता है, साल भर होता है। सर ने मुझे 30 मिनट्स दिए। सर को मैंने बोला कि मैं रोज़ सिखाऊंगा, सिर्फ 200 रुपीज़। तो वो 30 मिनट्स में हम उसको नॉलेज देंगे, फिर हर और वो रोज़ होगा। आप सोचो कि महीने के अगर आप 500 रुपये भरते हो तो साल के कितने होते हैं, कितने होते साल के घर से 6,000, साल के 6,000 होते हैं। और अगर आप इस तरीके से महीने से करने जाओगे तो साल के कितने होते हैं, सिर्फ 2,000 में आपको पूरा साल भर सिखा रहा हूँ। आप देखोगे आपको ये 200 रुपये बहुत महंगा लगेगा, बट वो 2,000 में पूरा साल भर सीख रहा हूँ। जहाँ मैं 2 स्टूडेंट लेके मैं सिर्फ 2 स्टूडेंट को सिखाऊंगा तो मैं 2,000 कमा सकता हूँ। बट सर ने रिक्वेस्ट किया, और कुछ बच्चे हैं, मतलब अभी ऐसा होता है कि मैं लॉकडाउन के बाद सब आप तकलीफ आपको भी थी, हमको भी थी और सबको थी, तो हमने सोचा कि मैं अभी जाऊँगा तो सर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं किधर फिक्स हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सीरियस होना है लाइफ में, क्योंकि बहुत चीज़ नुकसान देखा है। ऊपर वाले ने इतना दिया कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, जो था उसमें हम लोग खुश थे। नाइक सर ने बोला कि सर हम लोग कुछ प्लान करते हैं, कुछ बच्चे एजुकेशन थे, हम सोचो कि 15 दिन पहले हम लोग एनुअल करते हैं, एनुअल के 15 दिन पहले हम लोग रिहर्सल स्टार्ट करते हैं और 10 से 20 परफॉर्मेंस हम लोग डांस करते हैं। पर वहाँ पे भी बहुत से मिस्टेक्स होती है, वो प्रिपरेशन नहीं होता, एग्जाम्स आते हैं और वो लोग रिहर्सल नहीं करते। तो सोचो कि आपका बच्चा अगर रोज परफॉर्मेंस करेगा, वो एक्टिवनेस रहेगा, तो वो बहुत बेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने वो प्लान किया। तो सर ने बोला कि कंपलसरी करना है, क्या करना है। बोला देखो हर एक की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब
आप अगर दिल से आप भेजते हो तो आप भेज सकते हो, जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो लोग कंटिन्यू आ सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में शाम को मेरे को क्लास लेने की जरूरत नहीं। शाम को अगर आपको पर्सनली भेजना है तो उसकी 500 फीस होगी, वो हफ्ते में 2 दिन होगा। बस स्कूल के लिए मैंने 200 किया है और वो रोज का क्लास होगा। वो सर जैसे मुझे टाइम टेबल्स देंगे वैसे मैं टाइम टेबल लूँगा और क्लास अटेंड खुद मैं करूँगा, ठीक है। वो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आएंगी ट्रेनर्स में बनाऊंगा, उस ट्रेनर के बाद मतलब उस हिसाब से फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। और वो भी मैं लेना नहीं चाहता था, बट कैसे आप लोग भी जानते हो जब कुछ कमाओगे नहीं तो फिर घर चलाओगे कैसा, इसके लिए मैंने सिर्फ 200 रुपये अमाउंट रखा है और कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ मैं बॉम्बे जाऊँगा वक्त दूंगा तो 60-70 हज़ार वैसे कमा सकता हूँ। अभी मैंने तो यहाँ पे कंपलसरी करूँ तो फिर मैं 70 हज़ार कमा सकता हूँ। फिर भी मैंने सर को बोला कि ठीक है थोड़े दिन सही इम्प्रूवमेंट करेंगे, पर पेरेंट्स को पसंद आएगा, अगर वो लोग मेरे साथ देंगे तो धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए ये प्लान रखा है जून से। पर आप लोगों को अगर अभी 26 जनवरी की परफॉर्मेंस अभी हम लोगों ने सेट की है, कुछ बच्चों के परफॉर्मेंस थे, सर ने बोला कि 2 परफॉर्मेंस करेंगे सर, इस बार होगा कि नहीं होगा। हम लोग साल में 5 परफॉर्मेंस कर ले, टीचर्स डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और एनुअल हमारा मेजर होता है जो 1.5 महीना रिहर्सल चलता है, क्रिसमस पार्टी। तो ऐसे 4 से 5-6 परफॉर्मेंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, पर कैसा होता है वो 10 दिन पहले ट्रेनिंग लेता है, उतना होता है, वो बर्डन हो जाता है पढ़ाई के बीच में भी अचानक, फिर वो ज़्यादा टाइम उधर देता है। तो हमको उतना ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, साल भर में हमारी उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। मतलब समझो 26 जनवरी आ रहा है, जनवरी को मैंने स्टार्ट किया है, 26 जनवरी तक मैं 26 जनवरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर उनमें से कुछ बच्चे, अभी 200 बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टेज पे, 200 बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों में ऑडिशन किया जाएगा, वो बच्चे सेलेक्ट होंगे, पेरेंट्स से परमिशन होगा कि हाँ आपका बच्चा दे रहा है, तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा रिहर्सल लेके 26 जनवरी की तैयारी करेंगे। वैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, टीचर्स डे और एनुअल किया जाएगा। और फिर स्कूल से सर्टिफिकेट्स और ये सब, जैसे यहाँ तो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी स्कूल में वो ये नहीं चालू है। ये बॉम्बे साइड में जाओगे तो वो कंपलसरी चलता है, जहाँ पे हम लोग पोदार में करते हैं, रायनाज में करते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में ये सब कंटिन्यू चलता है। तो वो हम लोग ने पूरे नाटा सुपर में, तो नाइक सर ने बोला कि हम आपको कुछ बेस्ट एजुकेशन देंगे, जिसको ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो वैसे वो बनेगा। तो आप लोगों ने देखा है कि अपने बच्चे लोग कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स में है। सर के फर्स्ट ब्रांच से सेकंड ब्रांच हुआ है, फिर अभी 3rd ब्रांच हुआ है। अगर ये लॉकडाउन में होता तो इस साल ये 14 ब्रांच में हो जाता था, पर लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है। और आप लोगों को खुद को पता है कि आप लोगों ने नाइक सर के यहाँ पे क्यों भेजा है, और नाइक सर खुद को पता है कि नाइक सर ने मुझे अपने साथ क्यों रखा है। तो ये सब भरोसे की बात है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। So this is what plan of our Joy sir. तो यही जय सर का प्लान है, सोच है आगे का। Even sometimes you all feel that I could have also danced in this program. आप लोग भी कभी कभार सोचते रहे कि मैं भी डांस करूँ ये प्रोग्राम में कभी। Even I feel and once or twice I have danced you might have not seen. और मैं भी कभी कभार सोचता कि मैं भी डांस करूँ, और मैंने डांस किया भी है पिछले बार, ये स्कूल में नहीं। In that morning star and that Pellara show. और मॉर्निंग स्टार में आप लोगों को देखो पहले मैं उधर भी एक बार डांस किया था, पिलार में भी एक बार मैंने डांस किया था। Pellara once I danced. You have seen that. आप देखे रहोगे शायद। Okay. He is the man and her daughter is studying in international school, but he didn't get any results. So now he is planning to join here. So he has attended the meeting. हाँ, ये वो है जो जिनकी लड़की वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं स्टेशन में, और उधर उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो ये इधर यहाँ पे आए, अपनी बेटी को यहाँ पे डालेंगे एडमिशन के लिए, इसलिए And he came just to attend the meeting. और ये इसके लिए आए, बस मीटिंग के लिए आए थे। So now he want to go, so he is going. तो उनको लेट हो रहा था तो अभी निकल मतलब चले गए। So now further another plan I am telling you. दूसरा प्लान आप लोग के लिए बताना I चाहूँगा। had promised you last time to have a junior college. Now already it is there. मैंने आप लोगों से कुछ प्रॉमिस भी किया था कि मैं पिछली बार कॉलेज जाऊंगा, जूनियर कॉलेज, वो हो चुका है, बन चुका है कॉलेज। Already it is boundary and works are done and gate is there. Everything has done now. वो इस बार पूरा बाउंड्री भी हो गया, गेट भी हो गया, Construction work has done. मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है कि मतलब कॉलेज का काम कर वो And सब we कुछ। have another daycare boarding. और हमारे पास दूसरा भी है, डे केयर बोर्डिंग। What is that daycare boarding? और आप लोग सोचते हैं कि डे केयर बोर्डिंग है क्या? Daycare boarding. Daycare. Day. We are taking care of only day. डे केयर बोर्डिंग मतलब दिन होता है, दिन में ध्यान रखना, केयर मतलब ध्यान रखना।
डे केयर बोर्डिंग. और डे केयर बोर्डिंग मतलब जो हम ध्यान रखते हैं बच्चों का दिन में बस. Day is very important. जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. Where mother and father both are going for the work. जो कोई बच्चे रहते हैं उनके मम्मी पापा दिन में काम पे जाते होंगे, Both are going for the work. दोनों काम पे जाते होंगे या जॉब पे जाते रहेंगे कहीं, But there is a child, there is no one to take care of. और उनका कोई बेटा या बेटी होगी जो उन पे नजर है, उन पे ध्यान नहीं रख पाते होंगे वो लोग. He comes schools and goes and he does homework or not, they don't know. Child is doing himself or herself. वो बच्चा होगा वो स्कूल से जाता है आता है होमवर्क करता है या नहीं करता, उनको पेरेंट्स लोग को टाइम नहीं मिल पाता होगा, ध्यान नहीं रख पाते होंगे बच्चे. So for the children we have facility that we can keep with us from morning 7 o'clock to night 8 o'clock. तो उन बच्चों के लिए हम फैसिलिटी बनाए हैं और उन बच्चों का हम ध्यान रखेंगे. Morning सुबह से 7 लेके morning 7 to night सुबह के 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक 8 बजे तक. In that during these days daytime we will give him 10 o'clock breakfast. और ये जो दिन में जो समय जो हम ध्यान रखेंगे उसके हम 10 बजे हम उनको खाने के लिए देंगे नाश्ता. Then 1 o'clock lunch तो 1 बजे खाने के लिए देंगे खाना. and 4 o'clock again breakfast. 4 बजे वापस नाश्ता होगा बच्चों का. 6 o'clock snacks like milk and bread. और or 6 बजे उनका स्नैक्स होगा जैसे कि दूध बिस्किट. Tuition will be there inside. और ट्यूशन भी चलता रहेगा उनका. And one bed he will get for rest. और एक बेड भी दिया जाएगा बच्चों को रेस्ट करने के लिए. 1 hour, half an hour or 1.5 hour. आधे घंटे का 1 घंटे का 1.5 घंटे का उनको रेस्ट करने के लिए बेड भी दिया जाएगा. Charges will be 200 per day. और उसका जो चार्ज रहेगा वो 200 रुपये दिन का रहेगा. And monthly 6,000. और महीने का रहेगा 6,000 रुपये. Yearly 72,000. साल का 72,000 72,000. And if you pay at a time then 60,000. अगर आप एक साथ भरते हो साल का तो आपको 60,000 भरना पड़ेगा. So this is what another facility we have brought up for our parents. और एक दूसरा फैसिलिटी हम बच्चे लोगों के लिए सोचे हैं. This is not for any other school. It is only for our school. और ये कहीं दूसरे स्कूल में नहीं किया जाता, ये बस No, हमारे no, this is not for other school students. मिस ये कोई बाहर के बच्चे लोगों के लिए नहीं है, ये बस हमारे स्कूल के बच्चे लोगों के लिए है. Why? Because students come to our school, but parents are not taking care of their students. Is not able to improve. क्योंकि बच्चे लोग हमारे स्कूल में आते हैं और मम्मी पापा जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते होंगे, इसलिए हम ये चालू किए हमारे बच्चे लोगों के लिए. Because of that, children are not improving themselves. इस वजह से बच्चे लोग अपने अंदर बढ़ावा नहीं कर पा रहे हैं. So our name is spoiling. तो हमारा नाम क्या होता है, खराब हो जाता Our है. school name is spoiling. स्कूल का नाम खराब हो जाता है So उससे. that is the reason I have brought out this new facility. और यही कारण है जो मैंने ये बनाया है आप सभी के लिए. Okay. So now about next year fee structure. तो अभी अगले साल का कैसा फीस का क्या स्ट्रक्चर है वो आपको बताने जा रहे हैं. You don't worry now. Lockdown is there, so sir has to maybe increase some money or something immediately once in a year he will take. No, it's not like that. आप लोग ये घबराइए मत कि अभी लॉकडाउन है तो क्या करेंगे सर, फीस बढ़ा देंगे क्या या साल का एक ही बार फीस लेंगे क्या. नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. As usual, we are paying the fees. Like that only we will pay the fees. जैसे हम पहले फीस भरा करते थे वैसे हम अभी भी फीस भरेंगे. Some other school they have changed the rules because they are telling sir twice in a year we will take the fees. Some are telling every after quarterly we will take the fees. और कुछ स्कूल है उन्होंने अपना रूल्स बदल दिए. जैसे वो पेरेंट्स लोगों को बोलते हैं कि हम साल में 2 बार फीस लेंगे, एक ही मतलब 2 बार फीस लेंगे, महीने में नहीं लेंगे, साल में 2 बार फीस लेंगे. और क्या बोलते हैं साल में 4 बार में फीस लेंगे. ऐसा कुछ स्कूल हैं, ऐसा उन्होंने रूल I बदला. asked them why. तो मैंने वो स्कूल से पूछा क्यों आप लोग ने ऐसा किया. When we are taking every month, now we are in loss. जो हम तो उन्होंने क्या बोला कि हम जब महीने में लेते हैं तो हम लॉस में जाते हैं. If we could have taken twice in a year, we could have got all the money. जब हम साल में दो बार में फीस लेते तो हमको सारा पैसा मिल जाता. उसमें Because in the beginning half of the month, half of the year, and after Diwali half of the year. क्योंकि जो दिवाली के पहले आधा साल रहता है आधा, और दिवाली के बाद आधा महीना रहता है. So all the fees we could have got. तो पूरा पैसा मिल जाता हम 2 बार में हम लेते तो.